क्या आपने कभी कुछ ऐसे लोगों को भी ब्रेन स्कैन किया है जैसे जो मंक्स हो गए या जो बड़े लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हो गए, तो क्या दिखाई देता है? जब हम मेडिटेटर्स का ब्रेन स्टडी करते हैं, मंक्स का ब्रेन स्टडी करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है, उनका थीटा बहुत ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को पूछती हूँ और हम ऑडियंस से भी पूछते हैं कि पूरे दिन में, एंटायर डे, कितने वक्त आप अल्फा बनाते हैं? अल्फा बनता है आंख बंद करने से। हमने एक स्टडी में दिखाया है कि गायत्री मंत्र से आप कैसा उसको बढ़ा सकते हो। मेरे लिए कौन सा मेडिटेशन ठीक रहेगा? बिकॉज सी ऑल माइंड्स आर डिफरेंट। हर मन का प्रकार अलग है। कोई मन जो है वो पहले से थोड़ा सा शांत मन होता है, कोई मन जो है वो बहुत ही तूफानी मन होता है, कोई मन जो है वो बहुत ही पहले से दुखी मन होता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। ब्रेन स्कैनिंग जो है ना, वो अगर मुझे कोई बीमारी आ गई या मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है तब जाके मुझे करना चाहिए, वो एक गलत फहमी है। इट इज़ अ मिथ। ब्रेन स्कैन आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जो अपनी पोटेंशियल्स को समझना चाह रहा है। लोग किडनी चेक उन कराते हैं, साल में एक बार उनका खून का जांच भी होता है, उनका कोई अल्ट्रासाउंड ये भी हो जाता है कि भाई मेरे सारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, लेकिन कोई भी ब्रेन चेक नहीं कराता है। देयर इज अ पैंडेमिक विच इज गोइंग ऑन करंटली एज वी स्पीक इन अमेरिका। वो क्या है मालूम? लोनलीनेस। एंड लोनलीनेस कैन बी फॉर द ब्रेन द वर्स्ट थिंग टू हैव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आज हम फिर से मिलने जा रहे हैं डॉक्टर श्वेता अरातिया से, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने बातचीत की थी डॉक्टर श्वेता अरातिया जी से उनकी किताब फ्यूचर रेडी नाउ के बारे में। आज हम उसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कई ब्रेन के सीक्रेट्स के बारे में, जैसे कि मंक्स के ब्रेन में क्या होता है, कोई आदमी नियर डेथ एक्सपीरियंस कराओ उसके ब्रेन में क्या होता है। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर श्वेता जी से। श्वेता जी, आपका दोबारा स्वागत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स की लाइफ को आप किस तरह से आपका प्रोग्राम इम्पैक्ट करता है? क्या करता है एग्ज़ैक्टली व्हाट डू यू डू इन दैट? थैंक यू अगेन। आई होप कि पहले एपिसोड में हमने जितना भी कवर किया वो बेसिक्स ऑफ द ब्रेन था, बट जो रियली रियली हम काम करते हैं इट इज़ कॉल्ड माई लिमिटलेस ब्रेन। सो उसमें हम जो डिस्कवर पार्ट है जिस पे हम बात कर रहे थे कि एक बार ब्रेन का कैपेसिटीज हम समझे, कैपेबिलिटीज समझे, सो हम स्टूडेंट्स को वो एक टूल देते हैं जिसका नाम है माई ब्रेन डिज़ाइन, जो हमारी बुक में भी फ्यूचर रेडी नाउ में अवेलेबल है। सो एक बार जब स्टूडेंट वो टूल कर लेता है, और कभी-कभी हम ये ईईजी भी यूज़ करते हैं अटेंशन जानने के लिए, फ़ोकस, कॉग्निशन हो गया, मेमोरी समझने के लिए। सो हम एक बार इसका जो असेसमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हम उनको गाइड करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आजकल 13-14 इयर्स को आता है, इतने सब्जेक्ट्स हो गए हैं। हमारे टाइम पे तो आई थिंक बहुत लाइफ़ बहुत ही ईज़ी थी, है ना? अगर पढ़ाई कर ली तो साइंस में चले गए, नहीं पढ़ाई करी तो कॉमर्स में चले गए। मेनी इयर्स बैक लाइफ़ वाज़ नॉट दिस डिफ़िकल्ट। अब तो चॉइसेस इतने सारे हैं, माँ-बाप को कन्फ्यूजन हो जाता है, करिकुलम के इतने चॉइस है, इंटरनेशनल में भेजूँ कि मैं आईजीसीएसई करूँ कि स्टेट बोर्ड करूँ, बोर्डिंग स्कूल्स, देयर सो मेनी चॉइसेस एंड ऑब्वियसली चॉइसेस मीन्स कन्फ्यूजन। सो कन्फ्यूजन तो होना ही है। सो जब हम ये असेसमेंट कर लेते हैं तो हम उनको पूरे अप्रोप्रिएट फॉर्म में गाइड कर सकते हैं। सो हमारा एक डिजिटल टूल है। सो वंस दे ऑन बोर्ड, जब वो अप्लाई कर देते हैं, ऑन बोर्ड कर देते हैं, तो इस ब्रेन के असेसमेंट के द्वारा हम उनको आगे की चीज़ें सजेस्ट करते हैं। अब मुझे एक स्टूडेंट याद आ रहा है, एब्सोल्युटली ब्राइट कैंडिडेट, बहुत ही बढ़िया था, दुबई में रहते हैं, मेरे दोस्त का भी बेटा है। अब कन्फ्यूजन है, इतना इंटेलिजेंट है, मार्क्स वार्क्स ही आ गए, लेकिन किस में आगे क्या करेगा? अब उसके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, क्योंकि वैसे ही मार्क्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस में वो शाइन आउट करेगा? सक्सेस। और सक्सेस जब मैं बोलूँ तो नॉट जस्ट मटेरियल सक्सेस, फुलफिलमेंट, कॉन्टेंटमेंट। मुझे किस में दिलचस्पी है? आप जैसे अगर मुझे बोलो तो मैं ब्रेन के अलावा और कुछ ट्रीट नहीं कर सकती हूँ, किडनी नहीं, दिस आई लव ब्रेन। सो मेरा जितना भी काम है 24 घंटे में ब्रेन के बारे में, कोई भी कुछ भी वो हो, आई एम कंप्लीटली ऑल राइट। व्हाई? क्योंकि मुझे वो कंटेंटमेंट मिलता है, मुझे वो फुलफिलमेंट मिलता है। सो वो हम कैसे ला सकते हैं? सो जब हमने उसका असेसमेंट किया, हम बैठे थे और मैंने कहा
जिस हिसाब से उसका ब्रेन है, व्हेन व्हाट केम एज एन असेसमेंट, वो हमें ब्रेन प्रेफरेंस बताता है। सो अगर हम सिंपल तरीके से बोले तो लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, अपर ब्रेन जो हमने बात करी फ्रंट में कैसा है, और लोअर ब्रेन जो लिम्बिक सिस्टम में कैसा है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है। सो मैंने उसको कहा कि इसके हिसाब से इस बच्चे को ना थोड़ा सा बैलेंस दिया जाए, समथिंग विच इज लॉजिकल and something which is non-logical, so more intuitive or more this. So हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया उसके लिए, मैथमेटिक्स, फिलोसफी और साइकोलॉजी। ओह, So very very दिस इज and एन अनहर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन। एब्सोल्युटली, सो ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस हम ला सकते हैं। सो जब हमने ये बुक लिखना शुरू किया था तो वी स्टडीड 800 करियर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स। वी कॉल्ड देम कि आपका सेटिस्फैक्शन रेट जो है 0 to 10 में क्या है। जितने लोगों ने 7 से अबाव करा उसका हमने ब्रेन असेसमेंट किया और हमने मैपिंग किया, मैच किया कि किस हिसाब से फुलफिलमेंट डिसाइड होता है। तो अगेन फॉर्मूला अपने आप ही सामने आ गया, जिसका ब्रेन प्रेफरेंस जो है वो स्किल के साथ मैच कर रहा है उसका कंटेंटमेंट स्कोर ज्यादा था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बहुत ही ज्यादा राइट अपर ब्रेन है, विच मीन्स विजन है, मुझे स्ट्रैटेजी है, I can see through the things, I can innovate, I can create, I can have out of the box problem solutions, मैं एक अलग तरीके से कुछ कर सकती हूँ, तो obviously entrepreneurship, एंटरप्राइज मेरे लिए अच्छा ऑप्शन होगा। सो ऐसे जब जब हम करते गए, अगर वो एंटरप्रेन्योर जो है वो जॉब कर रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है, वो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, तो वो दुख होगा। सो मान लो उसको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, मान लो कि उसका पे पैकेज है, सीटीसी जो है वो अच्छा है, लेकिन क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा, क्या वो जॉयफुली कर पाएगा? सो वो प्रॉब्लम हो जाता है। देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स जो फ्यूचर इकोनॉमी वर्ल्ड से आया है। 2030 की करियर्स, 2040 की करियर्स एक अलग ही दौर होगा। एआई इज वन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंटरेस्टिंग सी करियर्स आने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, there's going to be something called पर्सनल मेमोरी क्यूरेटर। मेरी मेमोरी को एक उस पे क्यूरेट करके रखने वाला सेपरेट इंसान होगा। बायोनिक लिम्स, अगर मेरा हाथ में कोई चोट लग जाती है, हाथ कट जाता है, तो बायोनिक तरीके से एक ग्रोन, लैब में ग्रो किया हुआ हैंड करके रोबोट के तरीके से हम उसको यूज कर पाएंगे। अभी तो मैंने लैब ग्रोन डायमंड्स ही सुने थे। आज आपने यस, लैब ग्रोन लिम्स भी बता दिए। बिल्कुल, तो वो आने वाला है, बायोनिक लिम्स या जिसको बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू कम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने वाला एक कंट्रोलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी आने वाला है। सो ये सारी करियर्स फ्यूचर की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है ना कि अगर मुझे अवेयरनेस ही नहीं है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये सारा फ्यूचर है या ये ऐसे होने वाला है। अब वर्टिकल फार्मिंग, अगर मैं दुबई की बात करूं तो उन्होंने काफ़ी सारा जो इम्पोर्ट है वो सारी वेजिटेबल्स का बंद कर दिया है। क्यों? बिकॉज वर्टिकल फार्मिंग जो है वो काफ़ी हद तक कैचअप कर गया है। सो वहाँ पे आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, आप टिपिकली सॉइल ग्रोन वेजिटेबल्स नहीं करते हो, आप टावर्स में सारे ऑल द प्रोड्यूस, और आप टमाटर खाओ, इट्स एज फ्रेश जैसे कि सॉइल में उगे हुए हैं। सो ये भी पूरा एक नया वो आ गया है। सो टेक्नोलॉजी का जो इंडस्ट्री 4.0 में हम है, वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम 3 and 2। सो काफ़ी आगे जाके न्यू करियर्स आएंगे। लेकिन अगर आई एम अ पेरेंट ऑफ अ 13-year-old, मुझे खुद को कितना एक्सपोजर है, मुझे पता कैसे चलेगा कि फ्यूचर में क्या आने वाला है? अब बच्चा तो पूरी स्कूल खत्म करेगा, 4-5 साल अपनी ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद जाके वो जॉब में, इंडस्ट्री में आएगा, और डिमांड क्या है, सप्लाई कैसे है, अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो सब काम हम करके देते हैं। सो माय लिमिटलेस ब्रेन में वो जब एनरोल हो जाते हैं तो हमारा काम है उनको ये डायरेक्शन देना, डेवलप करना, जो कि ब्रेन के पार्ट्स सिंक्रोनस नहीं है। जो फॉर्मूला यही है कि हमें सारे ब्रेन पार्ट्स को सिंक्रोनस करना है, डेवलप भी करना है और एक साथ काम करे ऐसा भी करना है। और बाद में क्या होता है, एक बार बता दिया तो वो भी इनफ नहीं है। कंटिन्यूअस मोटिवेशन इज द नदर सेट टू इट, तो वो हमारा ड्राइव हो गया। सो हम ये चारों डी पे एकदम बखूबी से काम करते हैं। सो डिस्कवर, डायरेक्ट, डेवलप एंड ड्राइव। तो ये पूरा प्रोग्राम जो है वो 1-2 साल चलता है। हमारे काउंसलर्स है, कोचेस है, कंसल्टेंट्स है। अभी हमने यूएई में ये जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, इंडिया में भी हमारा प्लान है। सो वी वांट कि मोस्ट पेरेंट्स डू नॉट फील स्टाइफल्ड कि चॉइसेस क्या होगी, या एंग्शियस या फियरफुल कि ये करेगा तो क्या होगा। और सबको अपने बच्चे हैप्पी और खुश चाहिए, राइट, और हेल्दी भी चाहिए, विच इज़ ऑल्सो अ कंसर्न नाउअडेज। हेल्थ की भी जी। बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्क्रीन्स,
स्क्रीन या तो आप कुछ बताइए, टिप्स दीजिए स्क्रीन टाइम में बच्चों की किस तरह से हम वी कैन वर्क ऑन दैट। पहले तो मुझे लगता है हम एडल्ट्स की स्क्रीन टाइम पे ही काम कर ले, बट आई मीन स्क्रीन्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यस। राइट? सो बच्चे जो होते हैं उनका जो ब्रेन होता है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। there's समथिंग कॉल्ड मिररिंग। वो वही करते हैं जो एडल्ट्स करते हैं। अब एडल्ट तो बैठे बैठे अपना स्क्रीन चलाया जा रहा है, उसको बोल रहा है तू स्क्रीन मत यूज कर, तू स्क्रीन यूज मस्ट यूज इट। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। दे ऑलवेज फॉलो, दे वो हमेशा देख के काम करते हैं। तो पहले तो अडल्ट्स को भी थोड़ा-सा वो करना होगा। एक सिंपल सा रूल है, अगर आपको मान लो अब मेरी जैसी जॉब है वही कंप्यूटर के ऊपर है, हम रिसर्च करते हैं, हमें डेटा स्टडी करना होता है, तो और कोई तरीका ही नहीं है, स्क्रीन तो लगेगा ही लगेगा। इफ एट ऑल दैट इज़ द केस तो हमें थोड़ी-सी साइंटिफिकली स्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। जैसे एक आध ग्लास होना चाहिए जो रिफ्लेक्टर ग्लास हो, ब्लू लाइट और रेड लाइट, और आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही रिफ्लेक्टर डाल दो। 20, 20, 20 का रूल यूज़ करो। 20 मिनट्स के बाद आप 20 फीट फार देखो 20 सेकंड्स के लिए, क्योंकि हम जैसे ही फोकस करते हैं हमारे ये जो सारे स्नायु है वो जकड़ जाते हैं। तो हमें वो स्नायु को रिलैक्स करना होता है, बट 20 मिनट्स की करोगे तो इट विल नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्टेड, वो पूरा ऐसा जकड़ नहीं जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब हम कंप्यूटर्स के साथ इतना काम करते हैं तो पूरी ड्राई हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, हम हमारी लैंग्वेज में उसे CVS बोलते हैं, ड्राइनेस के हिसाब से आता है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, तो यूजिंग सम ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स विच इज इमोलियंट, जो कि टीयर ड्रॉप के जैसे हो, बहुत ही ज़रूरी है। अब ये तो अडल्ट की बात हो गई, लेकिन अब बच्चों को हम कैसे वो करें? सी बहुत ही दुःख होता है जब हम देखते हैं हमारे बचपन को, हम कितना खेले थे, वी यूज्ड टू प्ले आउटसाइड, हम ट्रीज़ पे भी चढ़ जाते थे, हम इधर-उधर जाते थे। लार्जली हम वी वर इन द लैप ऑफ नेचर। नेचर में ही हमारा गुज़ारा होता था। आजकल के बच्चे बस वो 10 बाय 10 का कमरा हो गया, ये हो गया, और फिर हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव है बच्चा। अब ऑब्वियसली बच्चे के पास इतनी इतनी शक्ति एनर्जी है, है। इतनी एनर्जी है, तो वो तो हाइपर एक्टिव दिखेगा ही। सो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू गिव सम रूल्स। थोड़े से कोई रूल्स तो हमें बनाने ही पड़ते हैं। अगर हम देखें जो कि हम खुद भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, जो हम खुद भी फॉलो करें, और नहीं फॉलो हो सकता है तो हम कहीं ना कहीं कोई तरीका निकालें कि भाई ये मेरा काम है, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग। तो हमें रिक्रिएशन को हटाना पड़ेगा, फिर समवेयर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एडल्ट्स को टू शो देम। अच्छा, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रीन टाइम। सो स्क्रीन टाइम जितना है उतना ही हमें इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में ग्रीन टाइम देना पड़ेगा। व्हेन आई से ग्रीन टाइम, गोइंग आउटसाइड इन नेचर, गिविंग देम दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द सॉइल। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च था। जब बच्चा खेलता है तो अपने ऑब्वियसली मट्टी आपने देखा होगा, वो मट्टी के साथ ही उसको बड़े मज़े भी आते हैं। मुझे खुद भी अगर भेजो तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। सो जब वो लेते हैं तो माइक्रो बैक्टीरिया जो सॉइल के होते हैं वो उनके हाथ में जाके पेट में जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो पेट के जो सारा माइक्रोबाया है उसकी डाइवर्सिटी अलग अलग आजकल हम अलग गट अलग, गट फ्लोरा की भी बहुत सेम बात कर सेम रहे सेम। हैं सो या वो जो गट फ्लोरा का बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, वो सॉइल के थ्रू आता है। सारे स्मॉल 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 माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल के थ्रू आता है। अब हम अगर उनके हाथ गंदे ही नहीं करने देते, माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे गंदा नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। सो दैट इज वेर वी आर स्टॉपिंग इट, वो हम उसको रोक रहे हैं। सो ये हमें समझना है। और जब हम ग्राउंडिंग करते हैं, बेयर फुटेड, जब हम हाँ, बीच पे भी चलते हैं या हम नॉर्मल मिट्टी उस पर पे, चलते हो। बिल्कुल, तो क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंस। हम्म। देयर इज समथिंग कॉल्ड शुमानिक फ्रीक्वेंसी। 7 to 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, स्लो साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी होती है, और हमने पहले एपिसोड में बात करी कि वो ही फ्रीक्वेंसी अल्फा की भी होती है। सो अगर मुझे काम फील करना है, नेचर में चले जाओ, बैरफुट वॉक कर लो, सो ऑटोमेटिकली आपका अल्फा आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, हम जब ये सारे गैजेट्स के साथ बैठते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो वो जो मैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमें इफेक्ट करता है। यस। हमें फिजिकल, कोई कोई लोग अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा टावर वगैरह के पास रहते हैं तो टायर्ड फील करते हैं, हेडेक्स होता है। ऑल्दो कैंसर्स पे हमेशा से चर्चा हो रही है कि वेदर वो करता है कि नहीं करता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट सम पीपल आर सेंसिटिव, तो वो होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम थकान महसूस करते हैं, वी गेट टायर्ड। हम नेचर में कभी टायर्ड नहीं फील करेंगे, हम अच्छा फील करेंगे। तो वो टायर्डनेस है नेगेटिव आयंस की वजह से। सो देयर इज
collection of these negative ions in our body. और मैं हमेशा मानती हूँ कि health has to be integrative. Health को मैं बताऊँ हाँ ठीक है एलोपैथी का यही तरीका सही है या यही वो है, it does not work. क्योंकि मेरी emotional health, physical health, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेरी इंटीग्रेटिव हेल्थ, उसका क्या चल रहा है. सो आई कैन नॉट जस्ट रिमूव वन बॉक्स कि हाँ मेरा ब्रेन निकाल लो, उसको ठीक कर देंगे, बाकी सबको छोड़ दो. सो ऐसे नहीं होता है. तो जब हम उस नेचर में जाते हैं, जब हम वो अल्फा प्रोड्यूस करते हैं, नेगेटिव आयंस जो है वो भी हमारे ड्रॉ डाउन हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं. द ओनली वे टू रिमूव दिस नेगेटिव आयंस इज ग्राउंडिंग, barefoot walking. somebody told me very very interesting, और मुझे लग रहा है कि ये हर डॉक्टर या हर वो हीलर को टच करेगा. 3 things fundamental, absolutely quintessential, जिसको हम बोलते हैं इट इज द बिना गुजारा ही नहीं है कि बिना गुजारा, बिल्कुल गुजारा नहीं है. वो 3 चीजें क्या है? एक है हम्म, ग्राउंडिंग, हम्म, दूसरा है ऑक्सीजनेशन. वाओ ऑक्सीजनेशन इन अ फॉर्म विच इज फ्रेश, विच इज प्योर, नॉट AQI जो हम दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, राइट, एयर एक्चुअली क्वालिटी मैंने इंडेक्स की. कल ही देखा कि दिल्ली में एक ऑक्सीजन बार भी खुला है. बिल्कुल यू बिल्कुल. यू यू पे Yeah. एंड यू गेट प्योर ऑक्सीजन. इमेजिन, नेचर में भी तो जा सकते हो. बिल्कुल जा सकते हो. इसीलिए जापान में अगर हम बात करें तो दे डू फॉरेस्ट बाथ, हाँ रेगुलर यस फॉरेस्ट यस बाथ्स होते हैं. व्हाई? बिकॉज यू नो देर आर सम आयंस जो स्पेशल केमिकल्स भी होते हैं, दोज अलाउ अस टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी. वो हमारी पूरी सिस्टम को ठीक करते हैं. तो एक हो गया ग्राउंडिंग, दूसरा हो गया ऑक्सीजनेशन, और तीसरा हो गया सनलाइट. या वेरी जो इम्पोर्टेंट. सब कुछ फ्री है उसको हमने छोड़ दिया. छोड़ दिया. और फिर हम फैंसी नूट्रोपिक्स, फैंसी या सप्लीमेंट्स, अच्छा है वो भी लेना चाहिए जहाँ पे जिसको ज़रूरत है. इनफैक्ट हमारी लैब का बहुत ही इंटरेस्टिंग काम चल रहा है कि मेरे ब्रेन के लिए कौन सी नूट्रोपिक अच्छी है. नूट्रोपिक, एक व्हाट इज दैट? नूट्रोपिक इज अ केमिकल. It can be a natural supplement also, which boosts focus, which can boost concentration. नींद भी अच्छा देती है. अश्वगंधा फॉर एग्जाम्पल, अश्वगंधा इज एन एडेप्टोजन. सो वो स्ट्रेस पे काम करती है. सो उसका एक मूल कोई रहस्य होता है, उसके अंदर में एक मूल तत्व होता है जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है. सो ऐसे ब्रेन के लिए आई थिंक कोविड के बाद, और मुझे भी हुआ था कोविड, तब मेरे को पहली दफ़ा एज अ डॉक्टर भी समझ में आया कि जब लोग बोलते हैं फॉग हो गया, मेमोरी फॉग, अच्छा सो वो क्या होता वो है, मतलब एक्सपीरियंस से ही पता चलता एक्सपीरियंस से ही पता चलता है. बट महंगा था एक्सपीरियंस. आई हम्म, वाज लाइक कि सब मेरे सामने चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है. सो वो जो फॉग लोगों ने महसूस किया कोविड के टाइम पे, वो स्ट्रेस से भी हो सकता है, वो इम्प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन से भी हो सकता है, बराबर नहीं यू नो योर लाइफस्टाइल नहीं ठीक होने से भी होता है. सो उसमें उस फॉग के लिए आप दवाई खाते हो. तो उस टाइम से, कोविड के टाइम पे, लोगों ने काफ़ी सारे सप्लीमेंट, विटामिन डी तो सबसे पॉपुलर था, और सनलाइट हम ले नहीं रहे तो ठीक है वो खाना भी चाहिए. बट ये जो नूट्रोपिक्स है ना, वो हम एक्चुअल ब्रेन स्कैन्स करते हैं. सो जब हम EEG करते हैं, ऐसे व्हेन वी गो हेड एंड टेक द स्कैन्स एट द, ऐसे ऐसे सिंपल से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ से हम पूरी चैनल्स को स्टडी करके एक चीज़ उस पर ले आते हैं कि व्हाट यू नीड, आपकी डेफिशिएंसी क्या हो सकती है, और कैसे आपकी लाइफ पे वो इम्पैक्ट करता है. मान लो अगर कोई हाई परफॉर्मिंग जॉब पे है, मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेमोरी है ही नहीं है, तो क्या कर लोगे. और मेमोरी की तो इतनी कंप्लेंट्स मैं आजकल सुनती हूँ. आई स्टिल प्रैक्टिस, सो आई सी अबाउट 10-15 पेशेंट्स अ डे. मेमोरी इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम. इनफैक्ट अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो हम बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जब आप यू लूज ऑल योर मेमोरी, 1700% इंक्रीज अगले डिकेड में होने वाला है. 1700% इंक्रीज. अमेरिका की बात करें तो दे आर ऑलरेडी, अभी फिलहाल डिमेंशिया इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन अमेरिका. बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे. सबसे फंडामेंटल जो चीज़ है, और हम हालांकि काफ़ी कुछ उनसे लेते रहते हैं, ये चीज़ आई होप हम ना ले. सो देर इज़ अ पैंडमिक, सेकेंड पैंडमिक विच इज़ गोइंग ऑन currently as we speak in America. वो क्या है मालूम? Loneliness. And loneliness can be for the brain the worst thing to have. So it's not just important to go in nature, not just important to have sunlight, but also to have socialization, to live in families. अब हमारे बड़े बड़े जो families थे वो सब वो हो गए. Now we have become nuclear and sub nuclear उससे भी and उस न्यूक्लियर सब nuclear, you know, 2 लोग हैं घर में बस. So आपके पास कोई social motive वो ही नहीं है, motivation नहीं है, there is no social connect.
देयर वाज अ साइंटिस्ट, मुझे इसका काम याद आ रहा है, डनबार. ही स्टडीड चिंपांजीज एंड ही स्टडीड आल्सो द एप्स, कि उनके कॉग्निशन का इन्फ्लुएंस जो है वो कम्युनिटी से कैसे आता है. सो ही केम अप विद दिस मैजिकल नंबर ऑफ 5. मिनिमम 5 लोग चाहिए हमारी इमीडिएट इनर सर्कल में फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट. उसके बाद 10 चाहिए, उसके बाद 15 चाहिए. सो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5 विच गोज ऑन. बट आजकल उसका भी पंगा है. So, if a child is raised with grandparents, if a child is raised in a setting which is more community based, जो कि हमारे टाइम पे था, हमने, I mean, I've lived in a beautiful this कि हम खेलते भी थे, बच्चे बच्चे ही बच्चे थे, grandparents थे, uncles, aunts थे. So that was a very different era, you know, let's put it डिफरेंट that way. वर्ल्ड. डिफरेंट वर्ल्ड, एब्सोल्युटली. और हम तो, मुझे लग रहा है हमारी जनरेशन जो है वो बीच में है. हमने वो भी देख लिया, ये भी देखने वाले हैं. But that's where we can help these young kids as well. So very, very, very important. Every single parent, मैं तो बोलती हूँ, हर parent is a craftsman to bring out these brains to make this planet a beautiful place. वो एक it's a crafter, right? So अगर craftsman जो है उसको अपने साधन, अपने tools, अपना तरीका अगर समझ में आ गया, तो बच्चों के brain को तो craft करना बहुत ही easy है. And I speak to many kids in my entire year session. मेरे काफ़ी session बच्चों के साथ स्कूल में होते हैं. They are the dearest and darlings of all. उनका क्या है ना, जैसे आपने बताया था, वो तुरंत सब absorb कर लेते हैं. लेकिन अगर घर में उसके बाद कोई दिशा नहीं है, तो दशा हम कैसे बदल पाएंगे. दिशा और दशा, यू नो, आई रियली लाइक दैट, कि दिशा देना बहुत ज़रूरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. यस. तो श्वेता जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप बोलते हैं कि कभी भी आप अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं, और ये भी बोलते हैं कि अपना पैशन फॉलो करो. बिल्कुल. बट हम तो एक जॉब में हैं, वी आर लेट्स से कोई 40s में है, कोई 50s में है, तो वो तो पैकअप करने का ऐसा रहता है, टाइम आने वाला है. तो कैसे कोई इंसान अपना नया पैशन स्टार्ट करे? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ आई थिंक अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर ऑल्सो लिसनिंग, जो ऑलरेडी एक करियर चूज़ कर चुके हैं, अब ऑलरेडी एक जॉब पे है, शायद कंटेंटेड नहीं भी हो, फुलफिल्ड नहीं हो, लेकिन पेचेक तो आ रहा है, अब या. घर भी चलाना है, सब हम्म. कुछ कैसे होगा, बट ऑब्वियसली दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड ऑल्सो गोज़. सो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हैव अ हॉबी, हैव समथिंग ऑफ योर पैशन, जो कि आप पास टाइम में करो, ताकि यू नो ब्रेन स्टिम्युलेटेड रहे. वरना फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, ये सब कुछ होगा. सो हमेशा एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताता है कि अगर मुझे करियर को स्टीयर भी करना है, अगर मुझे, मान लो मैंने चेंज करना ही 10-15, पड़ेगा. हाँ, 10-15 साल एक काम कर लिया, अब मुझे चेंज भी करना है, मुझे एक अलग उस पे भी जाना है, अलग लेन पे जाना है, तो पहले ही तो सवाल ये आता है, क्या मेरा ब्रेन कैपेबल होगा इस टाइम पे चेंज करने के लिए? आंसर इज एब्सोल्युटली यस. सबसे इंटरेस्टिंग तरीका यही है कि वंस यू नो कि हाँ, मेरे ब्रेन का ये फॉर्मूला है और मैं काम ये कर रहा हूँ, और ये फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप में भी काम आता है, यू नो, कि मेरा ये पार्टनर के साथ क्यों नहीं जम रहा है, या मेरा इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो ये भी हमें समझ सकते हैं. दैट फॉर्मूला इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम एग्जैक्ट सेम असेसमेंट, हमें वो भी पता कर देती है. तो अगर मुझे वो समझ में आ गया, तो एक चीज क्लियर है कि मुझे कितना एफर्ट लगेगा टू गो टू माई पैशन. पहले ये. दूसरा, अगर मैं उसको पैशन को परस्यू करूं, तो मैंने अगर वो सारी कौशल्य बना ली, अगर इफ आई बिकम दैट पर्टिकुलर दिस, तो व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक दैट शिफ्ट. तो ये सारी चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्रॉम 0 to 100 तक. और मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि पैशन जो है, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, यू नो, इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. हम बोलते हैं अरे बच्चे को इस पे इंटरेस्ट है, उसको इस पे जाने दो. ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग चीज है, ये बिल्कुल गलत चीज है. इंटरेस्ट जो होता है वो डेवलप, कंसोलिडेट, यू विल बी सरप्राइज, 30 years तक नहीं होता है. सो अगर हम 12-13 साल के बच्चे की बात करें, अरे इसको तो इसमें इंटरेस्ट है, इसको तो इसमें जाने दो इंटरेस्ट, अरे उसको समझता ही नहीं है कि ये इंटरेस्ट परमानेंट रहेगा कि नहीं. वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके दोस्त ने क्या कहा, उसके टीचर ने क्या कहा, उसका इतना दिमाग या इंटरेस्ट का ये बना ही नहीं है. तो जब आपको 30 years पे समझ आता है, ओ अब तो मेरा तो इंटरेस्ट ये है, मैंने तो ये वाली करियर चूज कर ली, दैट इज द टाइम जहाँ पे आप जागो, सपोर्ट करो. यू नो, यू हैव टू टेक सपोर्ट, बिकॉज यू हैव टू टेक हेल्प लो एंड टेक अ स्टेप. मेरे स्पिरिचुअल टीचर बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताते थे. फॉर्मूला गोज अवेयर, care and dare. If you are aware what you have to do, you care about it,
एंड देन यू डेयर टू डू इट, और हो जाता है, लवली, और बहुत सुंदर फॉर्मूला है। मेरी खुद की थोड़ी सी करियर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न आया है। अब मैं न्यूरोलॉजिस्ट तो बन गई, जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया मैं कनाडा में थी, इट वाज वेरी कोल्ड। अब मैंने कहा आई वांट टू गो एंड वर्क समवेयर जहाँ पे ट्रेडिशनली मुझे टेबल और कुर्सी पे बैठ के पेशेंट ना देखना पड़े। अब मुझे सबने बताया ऐसे कैसे मिलेगा ऐसे कौन सी जगह होगी जहाँ पे टेबल कुर्सी पे आप नहीं, मैंने कहा नहीं, बस आई वांट टू जस्ट नॉट डू दैट, आई वांट टू ट्रीट पेशेंट्स बट कुछ एक अलग तरीका। सवाल, आपके सब पेरेंट्स आपको नॉर्मल समझते थे कि ये इसका खुद का तो बाप रे, इम्बैलेंस मेरे नहीं है? मेरे मेरे पेरेंट्स have been very 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 supportive, but वाओ, obviously they have been a witness, they have been a support, great support. I should say that today I'm standing on my 2 feet is thanks to my parents and my spiritual teacher, absolutely, because it's not easy to have such thoughts. सच So वियर्ड रिक्वेस्ट कि मुझे, मैं डॉक्टर हाँ, भी हूँ, मुझे ये नहीं बैठना भी करना नहीं है, है, टेबल पे नहीं टेबल बैठना। पे नहीं बैठना है। तो फाइनली मैंने एट दैट टाइम लिंक्डइन नया आया था, लिंक्डइन लोगों को मालूम भी नहीं था कि लिंक्डइन जैसी चीज़ होती है। अब मैं नॉर्थ अमेरिका में, उसके बाद मैं यूएस में पढ़ाई करने भी गई, तो ऑब्वियसली वी वर एक्सपोज टू दैट। तो मैंने लिंक्डइन पे ऐसे ही डाला कि मुझे ऐसा वाला जॉब करना है, कोई भी एनी चैलेंज आई एम रेडी टू टेक करके। उसके बाद 6 महीना कुछ नहीं हुआ, उसके और 6 महीना कुछ नहीं हुआ। मैं बॉम्बे में काम करती थी, लीलावती हॉस्पिटल, अभी भी है जो हॉस्पिटल, सो ब्यूटीफुल पीपल, अमेजिंग। मैंने मेरा मास्टर्स भी वहीं से किया था। सो मैं काम कर रही थी, सडनली वन फाइन डे आई एम अप्रोच्ड बाय अ जेंटलमैन वेयर ही सेड एग्जैक्टली टू व्हाट यू हैव रिटन, हमारे पास जॉब है। उनका बढ़िया, कहाँ पे है? कॉन्गो। कॉन्गो मैंने सुना भी नहीं था कि कंट्री कहाँ आया है, इट वाज अ लाइजन विद सम यूनाइटेड नेशंस का वो था, सो सेंट्रल अफ्रीका। अब मैं घर पे आई, मैंने मम्मी पापा को बोला आई एम गोइंग टू कॉन्गो, तो उनका भी यही था कि वेयर इज कॉन्गो, बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक फॉर लाइफ। आई वाज इन कॉन्गो फॉर 3 दे years. सपोर्टेड? Absolutely, वाओ, 100% they supported, and obviously when you Google तो सारे ऐसे सब कुछ न्यूज़ आ जाता है जिसमें बंदे को लगता हाँ, है पूरा नहीं जाओ यहाँ पे। लिम्बिक सिस्टम फायर करने के लिए इनफ होता है, but then obviously I told them a bigger vision, bigger picture करके, so I was always interested in serving somewhere where it is to my surprise, जो मैंने सोचा भी था और वही हुआ। entire country, और मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रही हूँ, अब तो शायद I hope it's different, entire country had only 3 neurologists. ओह, And I had the best time. I would go to all these peripheries, to communities. I was a community neurologist, so हम communities ये में क्या जहाँ होता है कम्युनिटी so yeah, न्यूरोलॉजिस्ट? you go to the community, patients don't come to you, you go to the communities to do the screening programs and all that. और French भी सीखना पड़ा। it was a beautiful experience that I had. जब मैंने वो खत्म कर लिया, तब मुझे लगा कि अरे, डिमांड इतनी सारी है, सप्लाई ही नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट इतने कम है। फिर मैंने जब इंडिया का डेटा स्टडी करा, वहाँ पे भी ऐसा ही है कि डिमांड इतनी सारी है, सप्लाई नहीं है। सो देन समवेयर इन माय माइंड आई वाज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहिए, ताकि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बना सके समवेयर वेयर वी कैन रीच दीज पीपल। हमेशा से लोगों के दर्द को ठीक करना, वो एक विजन रहा था बचपन से ही। सो देन आई थॉट चलो MBA करते हैं। उसके बाद आई वाज ऑलरेडी 36 बाय देन। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी यू आर टू ओल्ड फॉर एन MBA। आई सेड ये क्या होता है? देयर इज नथिंग, एज इज नेवर अ डेरोगेटरी फैक्टर, राइट? सो फिर भी आई टुक अप इट एज अ चैलेंज। वो GMAT लगता है एग्जाम, एंड पहली दफ़ा गई मैं GMAT में, हैप्पीली फेल्ड। 550 कुछ आए, जो मुझे 700 चाहिए थे। अब मैथ्स पढ़ाई कर रहे हैं हम सालों के बाद, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ्स तो हम बहुत पहले छोड़ देते हैं। I was then in a place called Russell Khema in UAE, so मैं वहाँ पे काम कर रही थी। So after Congo, after a lot of Central African I came back to UAE, and Russell Khema is a beautiful, small, little, absolutely splendid beach type of a town in UAE. लोग दुबई को जानते हैं, लेकिन these smaller towns they don't know. बहुत ही सुंदर था। And second time गई, फिर से सेम वही हिसाब हुआ। फिर किसी ने बोला आपको ना पूरे 6 महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए। आई टुक अप अ कंसल्टेंट, और कंसल्टेंट ने मुझे बोल दिया कि MBA तो आपको टॉप कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, यू टू ओल्ड फॉर दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आई केप्ट ऑन परसिस्टिंग। 6 महीने बाद मैंने पूरा कोर्स भी कर लिया। अगेन द सेम, थर्ड टाइम आई कुड नॉट गेट मार्क्स, फोर्थ टाइम आई कुड नॉट गेट मार्क्स, फिफ्थ टाइम मार्क्स नहीं आए, सिक्स्थ टाइम नहीं आए, सेवन्थ टाइम नहीं आए। लॉट ऑफ पीपल सेड नाउ यू वेस्टेड ऑलरेडी 2 years, अब आप 38 के हो गए 36 से अब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। सो दैट वाज द टाइम माय लास्ट, आई सेड नो आई विल मेक इट हैपन। जब मुझे मार्क्स भी आ गए, एंड आई गॉट इनटू कैम्ब्रिज
full scholarship के साथ. So Cambridge University, I also got this in MIT Sloan. I also got into INSEAD. So multiple top universities accepted my application. And my very first this was, we are, as medical practitioners, we start our life late. So don't look at my age as one तो of the पोएम लग factors. रही है हाँ, वो नहीं देखना. So you have to just explain to the person कि भाई तुम्हें life में करना क्या है. So that was the best time that I had at University of Cambridge. Beautiful, splendid university, amazing mentors, amazing people. And then I worked with United Nations again, with UNITAR, and the office was in Geneva, and we were working for 90 low medium income countries to support their stroke development program or non कम्युनिकेबल डिजीज का प्रोग्राम कर रहे थे. सो मुझे जो करना था कि हाँ, हम स्केल पे कैसे काम करें, हम लोगों तक कैसे पहुंचे, उस प्रोग्राम के द्वारा आई वॉज एबल टू वर्क. देन यूनिटार करके है, इट्स अ UNNCD's this. So I mean, it just, serendipitously happened, but I never gave up, and then I came back to UAE, and then my boss said, why don't you take up an operations director post for the entire group? I said, perfectly fine, I'm always up for challenges. So we had a few hospitals, we had few pharmacies. So I did that for many years. I was the operations director for them. And then parallelly lab ka kaam bhi chal raha tha. When lab became quite successful, and lab gave us a lot of opportunities to study different things, जैसे meditation का effect या बच्चों के एक particular तरीके का lifestyle का. That's when I said, okay, lab deserves all the attention. So back to the lab. तो श्वेता जी, आपने जो इस लैब को सेटअप किया एंड आपको लगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है, तो क्या आपने कभी ऐसे कुछ ऐसे लोगों को भी ब्रेन स्कैन किया है, जैसे जो मंक्स हो गए या जो बड़े लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हो गए, तो क्या दिखाई देता है? बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट एरिया जहाँ पे मुझे बहुत दिलचस्पी है. और पहले तो मैं ये बता दूं कि ब्रेन स्कैनिंग जो है ना, वो अगर मुझे कोई बीमारी आ गई या मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है तब जाके मुझे करना चाहिए, वो एक गलत फहमी है. इट इज़ अ मिथ. ब्रेन स्कैन आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जो अपनी पोटेंशियल्स को समझना चाह रहा है. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो हमने माई न्यूरोसेंस करके जो अभी हमने बिल्ड किया हुआ है, वहाँ पे वो एक तरीका है. देयर इज़ अ वे कि मेरा फ्रंटल लोब कितना काम करता है, मेरा इमोशनल सिस्टम कैसा रेगुलेटेड है, उन दोनों के बाद में क्रॉस टॉक कैसे हो रहा है, मेरी जो ओवरऑल कॉग्निशन, जो प्रोसेसिंग स्पीड है, मेरा ब्रेन एक से दूसरी चीज़ पे काम, हाउ इज़ इट शिफ्टिंग, वो कैसे अटेंशन को शिफ्ट कर रहा है, तो ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं. सो अगर बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है, जब हमने ये काम करना शुरू किया था, लोग किडनी चेक उन कराते हैं, साल में एक बार उनका खून का जांच भी होता है, उनका कोई अल्ट्रासाउंड ये भी हो जाता है कि भाई मेरे सारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, लेकिन कोई भी ब्रेन चेक नहीं कराता है. सो मुझे बेस लाइन मेरे ब्रेन की स्पीड ही नहीं पता है, अगर मेरे ब्रेन की कंटेंट ही नहीं पता है तो मैं क्या चेंज करूंगी. सो दैट्स व्हाई एज साइंटिस्ट वी बिलीव व्हाट एवर यू कैन मेजर यू कैन मैनेज. इफ देर इज नो मेजरमेंट, देर इज नो मैनेजमेंट. सो ये ब्रेन स्कैन हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं. सो 13 years एंड ओवर वी कैन यूज इट फॉर एनीबडी. अब जैसे सर्टन पीपल हमारे पास आते हैं कि मुझे लग रहा है मेरे को कोई एक बीमारी है, लेकिन बीमारी मुझे सोच से ज़्यादा लग रही है, विच इज़ अ ट्रू फैक्ट. अगर हम देखें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिजीजेस, कि मेरा मन जो है वो ठीक काम नहीं करता है. इनफैक्ट साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी, ये एक एक्सिस है. मुझे रैपर के जैसा अच्छा लगता है बोलने को, साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी. इट स्टार्ट्स विद द माइंड, गोज टू द ब्रेन एंड गोज टू योर एक्सिस. तो ये एक पूरी एक्सिस है. सो मन का जो ये इमोशनल दिस होना बहुत ज़रूरी है. सो ब्रेन स्कैन कोई भी कर सकता है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट. जब हम मेडिटेटर्स का ब्रेन स्टडी करते हैं, मंक्स का ब्रेन स्टडी करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है. सबसे पहली जो चीज़ होती है दैट देयर थीटा, ये जो हम पीछे जो हमने थीटा की बात करी थी, 4 वेव्स में, जब मैंने आंख बंद कर लिया तो अल्फा आ गया, जब मैं बात कर रही हूँ एक्टिव हूँ तो बीटा आ गया, वे जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप थीटा आ गया, और जब मैं पूरा आई एम स्लीपिंग डेल्टा आ गया. उनका थीटा बहुत ज़्यादा होता है पीछे की बिफोर तरफ. स्लीप?
हाँ, बिफोर स्लीप हम सबको थीटा आता है, लेकिन इनका तो रेस्टिंग स्टेट में ही, जब आप मेजर करते हो वेकफुल स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में ही थीटा होता है। हुँ, ये थीटा ही उनको इंट्यूशन, जो हम बात कर रहे थे हुँ, पहले, नॉलेज विच इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप, उनको बैलेंस, जो संतुलन है, द व्हाट वी कीप टॉकिंग अबाउट, कि रेगुलेशन जो है, ये सब कुछ देता है, इमोशनल रेगुलेशन। उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 100% हमेशा एक्टिव ही मिलता है। उनका जो इमोशनल लिम्बिक सिस्टम है वो डीएक्टिवेटेड मिलता है। उनका जो आगे के ब्रेन्स और पीछे के ब्रेन्स का जो हम कोहेरेंस बोलते हैं, कैसे वो काम करते हैं एक दूसरे के साथ, लेफ्ट एंड राइट कैसे काम करते हैं, वो हमें हाई मिलता है। सो हाई कोहेरेंस, हाईली एक्टिव फ्रंटल कॉर्टेक्स, वेरी वेरी एक्टिव थीटा, एंड वेरी लेस बीटा। बीटा ऑलमोस्ट हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि फॉर देम एवरीथिंग इज, दे आर नॉट डूइंग थिंग्स, इट्स हैपनिंग, राइट? सो ये जो डूइंग, हम अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमन डूइंग बन गए हैं। वी वेर सपोज टू बी ह्यूमन बीइंग्स, बट वी हैव बिकम ह्यूमन डूइंग। तो हम उसी चक्कर में बीटा 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 फायर करते रहते हैं, और फिर एक टाइम थक के स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो दीज आर ब्यूटिफुल, एंड ओवर एंड ओवर अगेन दीज पैटर्न्स रिमेन द सेम। सो ऐसा नहीं है कि मैं ये प्रकार का मेडिटेशन करूं तो कुछ अलग असर हो जाएगा, या मैं ये मेडिटेशन कर लूँ, क्योंकि हमें ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है, कि अरे हम ये इसको ये कर लो, या ये मेडिटेशन से क्या कुछ अलग होता है। इवेंचुअली एवरी सिंगल टेक्निक कोलैप्सेस, एंड द ब्रेन का जो ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, इट्स अ स्ट्रक्चर चेंज। पूरा 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 का सर्किट चेंज हो जाता है। अब उनको वो गुस्सा, दिखता है? वो दिखता है, ओके। इट इज विजिबल। गुस्सा जल्दी नहीं आएगा, दे विल बी एबल टू कीप बैलेंस इवन इन द नॉट सो गुड टाइम्स वर्सेस गुड टाइम्स। सो हम क्या करते हैं, सम स्थिति में रहते हैं वो। बिल्कुल, दैट समन्वय, दैट बैलेंस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दीज ब्रेन चेंजेस। सो जब हम ये देखते हैं तो इट्स एन इंस्पिरेशन, राइट? हमें भी ऐसा लगता है कि हमें दिन में कम से कम, और मैं ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को पूछती हूँ, और हम ऑडियंस से भी पूछते हैं, कि पूरे दिन में, एंटायर डे, कितने वक्त आप अल्फा बनाते हैं? कितना वक्त अल्फा बनता है आंख बंद करने से? कितने टाइम हम आंख बंद करके बैठते हैं? टू योर सरप्राइज, मैं जब ये वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में पूछते रहती हूँ, पीपल से कभी नहीं होता ही नहीं है। इमेजिन। खुद की डिस्कवरी पे निकलना आसान काम नहीं है लगता। नहीं, पर इवन यू हैव 5 टू। मिनट्स नॉट सिटिंग एंड क्लोजिंग आईज, अल्फा। अगर कोई चीज आप बनाते ही नहीं हो, कोई चीज आप यूज ही नहीं करते हो, तो फॉर्मूला तो सिंपल है, यूज इट और लूज इट। अब फिर हम कहेंगे, अरे मैं शांत नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो गया तो होएगा ही। अब आपका इतना अच्छा अल्फा आपको बना, अल्फा जब अच्छा बन जाता है, तो लर्निंग आपकी शार्प हो जाती है, किसी भी चीज को समझने में बड़ा आसानी होता है। देयर समथिंग कॉल्ड पीक अल्फा। 8 से 12 की फ्रीक्वेंसी रहती है, मोस्ट पीपल 10 पे रहते हैं, लेकिन अगर आपने 12 13 बना लिया, और वो हमने एक स्टडी में दिखाया है कि गायत्री मंत्र से, अच्छा। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ गायत्री मंत्र। सो गायत्री मंत्र से आप कैसा उसको बढ़ा सकते हो। सो वो जो अल्फा पीक है, वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से वो बन जाता है, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है। सो ये प्रोडक्ट्स नहीं है, दीज आर, प्रोसेसेस हैं। हाँ, ये प्रोसेसेस है। ऐसा नहीं कि ये फैड है, चलो आज कोई ये आज करा किया, रहा हाँ, सही है, बात है। 3D 4D 5D ब्रेथ, ये वो, ऐसा नहीं है। इट हैज टू बिकम अ लाइफस्टाइल। रोज मुझे कंसिस्टेंटली उस पर काम करना पड़ेगा। देयर वाज अ स्टडी, मुझे ये स्टडी याद आ रहा है, जगलर्स जो जगलिंग करते हैं ना, उसका ब्रेन का स्टडी हो रहा था। सो दे कंटिन्यूअसली डिड द स्टडी फॉर 3 मंथ्स, कि एक साइड के जगलर्स को बोला आप करते रहो, दूसरे साइड के ग्रुप को भी बोला आप जगल करते रहो, हम मेजर करते हैं आपके ब्रेन वेव्स। एक ग्रुप को कंटिन्यू रखा और 3 मंथ्स, और एक को स्टॉप कर दिया। बीच में एट 3 मंथ्स बोथ देयर ब्रेन्स वर स्टडीड, एंड बोथ ऑफ वॉट एवर द डेवलपमेंट वाज हैपनिंग, वो डेवलप हुआ। दे वर एबल टू मॉनिटर एंड से दैट, ओ, ये पार्ट ऑफ द ब्रेन जगलिंग के हिसाब से डेवलप हुआ। 3 महीने बाद जो कंटिन्यू कर रहा था, उसका वो ग्रोथ कंटिन्यू रहा। जिसने बंद कर दिया था, वापस ब्रेन केम बैक टू इट्स स्टेट, ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गया। कंटिन्यूटी ऑफ द थिंग, वापस लगातार करते रहना, उसी से हमारी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो कंसोलिडेट होके एकदम परफेक्टली फिर वो बैठ जाती है। एक बार फिर वो ठीक हो गया, दैट सर्किट देन बिकम्स लाइफ टाइम की सर्किट। हुँ। लेकिन उसको करेस करना, रोज 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 करना, वो बहुत जरूरी होता है। आज के जमाने में ना, बिकॉज सप्लाई बहुत है, आज ये टेक्निक हमने सुन ली, हाँ। आज वो टेक्निक सुन ली, हमने ये कर लिया वो कर लिया,
इसीलिए कभी-कभी हम इंडिविजुअलाइज़ेशन भी करके देते हैं। इफ़ यू कम टू माय लैब एंड से दैट अरे मुझे मेरे लिए कौन-सा मेडिटेशन ठीक रहेगा? बिकॉज़ सी ऑल माइंड्स आर डिफरेंट। हर मन का प्रकार अलग है। कोई मन जो है वो पहले से थोड़ा-सा शांत मन होता है, कोई मन जो है वो बहुत ही तूफ़ानी मन होता है, कोई मन जो है वो बहुत ही पहले से दुखी मन होता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट। इनफैक्ट मेबी हम इनको एक छोटा-सा असेसमेंट भी दे देंगे। आप हर कोई वो असेसमेंट भरो, उससे पता चल जाता है कि किस टाइप का मेडिटेशन मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि समबडी हैज टू लेट गो। किसी को फॉरगिव करना होता है कोई चीज, किसी को फोकस की जरूरत होती है, किसी को रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। अब वो काम करते 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 रिलैक्स ही नहीं कर पाते हैं। उससे मुझे एक और स्टडी याद आ रहा है। देयर वाज अ जेंटलमैन हु इज अ ग्लोब ट्रॉटर। वो हमारे वन ऑफ द प्रोग्राम्स में ही वाज कमिंग। ही इज अ ग्रेट बिजनेसमैन एंड ही ट्रैवल्स अ लॉट। एंड ही सेड डॉक्टर श्वेता मुझे नींद ही नहीं आती है। सो एंड ही वाज वेयरिंग दैट ऑरा रिंग, जो रिंग से हम स्लीप मॉनिटर करते हैं। सो मैंने उनको कहा कैन यू सेंड मी योर रिकॉर्डिंग्स, आप मुझे डेटा दिखाओ। हमने डेटा को स्टडी किया। 7 डेज का पूरा रिकॉर्डिंग था। उस 7 डेज में उसकी डीप स्लीप जो है, हमारे स्लीप के कई प्रकार होते हैं, उसमें सुपरफिशियल स्लीप, डीप स्लीप, नॉन रैम, रैम काफ़ी टेक्निकल है, बट डीप स्लीप जो है 7 डेज में 45 मिनट्स, ओनली 45 मिनट्स थी। नॉट सात इवन 7 minutes पर डे। दिन की 7 दिन की स्लीप में, जो कि एवरी सिंगल नाइट 2 से 2.5 आवर्स चाहिए, तो मतलब होनी चाहिए प्रैक्टिकली 15 आवर्स, और थी बिल्कुल ओनली 45 मिनट्स। हाउ इज सर्वाइविंग? स्ट्रेस, ऑब्वियसली ऑल द प्रॉब्लम्स विद द स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, ये भी है, वो भी है, लकवा भी आ सकता, सब कुछ, इट्स ऑल पैकेज डील है ना, ये तो सारी पैकेज डील में आती है। सो उसके बाद हमने उनको एक योग निद्रा का सेशन करवाया। सो आई एम आई ऑल्सो ग्रेट फैन ऑफ योग निद्रा। सो सो एम आई। हम काफ़ी करते रहते हैं उस पे काम। सो डॉक्टर मेहता आए हुए थे, इज़ वन ऑफ माई मेंटोर्स एज वेल। सो वो सिखा रहे थे। हमने कहा चलो आप सीखो, और 45 मिनट्स का हमारा सेशन था। हम ऑरा रिंग रखें। 45 मिनट्स के उस एक सेशन में 39 मिनट्स देयर वाज डीप स्लीप, वाओ! एंड जो उनको पूरा हफ्ता नहीं मिली थी ऑलमोस्ट। he was not able to believe. He says this cannot be possible. I said this is possible. See, पुराने जमाने में हम कभी भी ऐसा as 8 hours की sleep ऐसे ही चाहिए या ऐसे ही चाहिए, ऐसा नहीं करते थे. We had people who would just sleep for a couple of hours, and then that was enough. But obviously technique is very important. Doing it right is very important. Over and over again doing is very very important. So कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर काजल की हेल्थ को हम मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन हैज एडवांस्ड, बट समवेयर हेल्थ इज डिट्यूरेटेड। सो जब तक हम हमारे हाथ में ये सारे सिंपल फंडामेंटल्स नहीं रहे लेंगे, this is going to be a reality. Pain is going to be a reality, and I wish, I hope, and I pray that we can contribute to their pain in one way or the other, and not just cure it, because prevention is always better than cure. तो डॉक्टर श्वेता, आप अभी बात कर रहे थे स्लीप की। सो ये स्टैटिस्टिक्स भी हैं कि लोगों को आजकल नींद ही नहीं आती, बिल्कुल। पिल्स के साथ भी नहीं आती। Oh yes. तो कोई तरीका नहीं है, नेचुरल तरीका, जिससे कि हम उनकी नींद को रिस्टोर कर सकें? सबसे पहली बात तो नींद बहुत ही ज़रूरी है, यस। क्योंकि सारे रिस्टोरेटिव हम्म। प्रोसेसेस जो होते हैं बॉडी में, पूरे दिन हम जितना भी मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे चलते रहता है, उन सब का इट इज़ लाइक अगर दिल्ली का हमें कचरा सुबह सुबह हम देखते हैं तो पूरा साफ हो जाता है। म्यूनिसिपैलिटी रात में पूरा काम करके वो कर देती है। ऐसे ही ब्रेन में जब हम सो जाते हैं तो सारे कचरे जितने भी होते हैं वो सब साफ हो जाते हैं। देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ कॉल्ड ग्लिम्फेटिक सिस्टम। सो जितने टॉक्सिन्स बने हैं उन टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना, सबको बाहर सिस्टम से निकाल देना, सारे बॉडी को रेस्ट करना, सारे मेटाबॉलिज्म को रीसेट करना। इसीलिए नींद को कभी कभी नर्स भी कहा गया है, क्योंकि वो वही काम करती है। नेचर्स नेचर्स नर्स। नर्स, यस। स्लीप इज अ नेचर्स नर्स, एब्सोल्युटली। सो ये सारे काम हो जाते हैं। तो अगर हम सिंपल स्लीप की बात करें, बहुत ही बेसिक, तो देयर आर 2 phases। वन इज नॉन रेम एंड सेकंड इज रेम। सो नॉन रेम होता है रैपिड आई मूवमेंट, उसमें कोई ना कोई आई मूवमेंट होती है, नहीं होती है। Non-REM means no eye कोई movement. मूवमेंट नहीं है। It's deep sleep. You are completely paralyzed. बिल्कुल सारा कुछ shut down है. It's like a metabolism shutdown factory. पूरी restore हो रही है बैक एंड पे, पर ऊपर से सब shut down है। सेकेंड स्टेज है रैपिड आई मूवमेंट,
और रैंडम आई मूवमेंट्स। तो आई मूवमेंट्स भी होती है तभी हमें कोई कोई सपने एकदम विविडली दिखते हैं। ऐसा लगता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ चल रहा था ब्रेन में, तो वो जो चलने वाला स्टेज है वो रेम होता है। तो जब हम पहले सो जाते हैं तो नॉन रेम से हम शुरू करते हैं। पहले 4 घंटों में नॉन रेम सबसे ज्यादा होता है, बाद के 4 घंटों में रेम सबसे ज्यादा होता है। मान लो अगर मैं पार्टी करने गई और 2 बजे मैं आ रही हूँ पार्टी से, 6 बजे तो मुझे ऑफिस जाना है, तो मुझे 2 to 6 में केवल रेम का ही समय मिला, मेरा नॉन रेम खत्म हो गया। सो या तो मेरी डेफिसिट जो है वो नॉन रेम की हो जाएगी, और अगर मैं बहुत ही जल्दी उठ जाऊं, अगर मैं सो भी जल्दी गई, तो मेरी रेम की डेफिसिट हो जाएगी। नॉन रेम और रेम का टोटल फेज में 8 घंटे हम एवरेज पकड़ के चलते हैं। साइकिलिंग होना, ऊपर नीचे जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दोनों के अपने अपने सेम वो है। अब हम नेचुरली क्या कर सकते हैं? सी पिल्स एंड ऑल आर दे आर शॉर्टकट्स। वो एक्चुअली क्या करते हैं, या तो नॉन रेम को बढ़ा देंगे या तो रेम को बढ़ा देंगे। इट इज नॉट बैलेंसिंग इट, इट इज नॉट नेचुरली हेल्पिंग विद द स्लीप। डिपेंडेंस भी हो जाएगा, फिर नींद आती ही नहीं है। कोई कोई लोग बोलते हैं अल्कोहल हम लेते हैं नींद के लिए। वेरी बैड वे, बिकॉज दैट इज नॉट अ नेचुरल वे टू सपोर्ट योर सिस्टम। सो हमें नेचुरली क्या करना चाहिए? सी एवरीथिंग इज रिदमिक। नेचर मतलब Rhythm, रिदम। yes. नेचर इज इक्वल टू रिदम। सो इसीलिए हमारी बॉडी में भी हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। Hmm. जब मैं सोने का मुझे द स्लीप स्टार्ट, जब नींद आना शुरू हो जाती है, तो मेलेटोनिन करके केमिकल होता है जो बनता है। पूरे दिन मेरा एडिनोसिन बना था, धीरे 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 एडिनोसिन डिप करेगा और मेलेटोनिन बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं उस टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरी वो रील्स चलते रहेगी, मेरा नेटफ्लिक्स चलते रहेगा, सो मैंने वो ब्लॉक कर दिया। मेलेटोनिन अब नहीं बनेगा, वो एडिनोसिन ही कंटिन्यू 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 रहेगा। सो मेरा स्लीप का जो स्विच है वो स्विच ही नहीं आएगा, फिर मुझे नींद ही नहीं आएगी। अगर मैंने वो ब्रेक कर दिया, मैं जगती रही जगती रही जगती रही, फिर वो केमिकल ही नहीं आया, तो मैं सो पाऊंगी ही नहीं। सो सबसे पहला ये होता है, मेंटेन अ रेगुलर स्लीप स्केड्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 11 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे सो जाना है। ऐसा नहीं कि 2 बजे सोए, फिर 10 बजे सोए, फिर 4 बजे, ऐसा नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिदम, बिकॉज बॉडी को पता चलना चाहिए हाँ अब मेरा मेलेटोनिन बनाने का समय शुरू हो गया है। बॉडी उसी क्लॉक पे चलती है। बॉडी इट्स अ फैब्यूलस केमिस्ट्री, फैब्यूलस फैक्ट्री ऑफ गुड लॉर्ड। मुझे तो बहुत ही अचरज होता है एक एक चीज समझ के सोच के भी। सेकंड चीज होता है 8। हम 8 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी साइकिल्स को अगर हम ऑब्वियसली योग निद्रा वगैरह नहीं कर रहे हैं, अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, तो वो 8 आवर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा एम्बियंट टेम्परेचर क्या है। थोड़ा सा हल्का सा कूल होना जरूरी है। 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वहां पे फिर डैमेज हो सकता है। कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। फिर वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज आर ऑन ब्लैंकेट्स। द हेवियर द ब्लैंकेट इज, कामर यू फील, बेटर यू गो इन टू स्लीप, डीपर स्लीप। सो थोड़ा सा हैवी ब्लैंकेट इज प्रिफर्ड। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइट्स। छोटी छोटी लाइट भी या ऐसी भी लाइट्स, एम्बियन लाइट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन को स्टिम्युलेट करते रहती है। दैट शुड बी आउट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू हैव द रूम अनडिस्टर्ब्ड। और इनफैक्ट एक दो रिसर्च ऐसी भी आई है कि हम इतने सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं, सो हमेशा नेगेटिव आयंस की जो हम बात कर रहे थे वो हमेशा रहता है। सो यू शुड यूज़ सम फॉर्म ऑफ हार्मोनाइजर ऑल्सो। वाईफाई के भी सिग्नल्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये फील्ड्स बनती है उसका हार्मोनाइजर, जैसे मेरे घर में all the rooms we have harmonizers, because very important to keep that electromagnetic field away from you. I also feel that the previous scriptures would say कि आपको कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए। क्यों हम वो बोलते हैं? क्योंकि हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की अर्थ होती की है। भी है। तो आर वी मैचिंग दैट और मिस मैचिंग इट? जैसे वो बोलते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए, बेटर टू स्लीप साउथ साउथ वेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो अलाइन करे। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फोन्स इसके उसके डिस्टर्बेंस जो है लीस्ट रखें। और अलार्म क्लॉक, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नॉट हैविंग या मैं भी अलार्म बिल्कुल नहीं हूँ। क्लॉक्स ऑन द हम्म। फोन।
or alarm clocks at all. एट ऑल। At all. Why? Because suddenly up delta, there is a एकदम से शॉक sudden या shock in this. Or there are studies which have been done on it. What you will be surprised to know कि जो studies है वो बोल रही हैं कि आपकी जो heart rate है वो baseline एकदम low पे चल रही थी, suddenly it shoots up with an स्पाइक। alarm clock. And these spikes are the problem. So हमारा जो body है उसमें दो प्रकार की system चलती है. Autonomic nervous system हम बोलते हैं. एक होती है sympathetic, जब मुझे कहीं meeting पे जाना होता है या I want to do some work, there is the sympathetic system which works. It is all about, pushing me, सब खून आ जाता है. It's like an active state. दूसरी होती है parasympathetic. पैरासिम्पैथेटिक या Parasympathetic is like a smooth balance. डाइजेशन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब हो रहा है। सब हो रहा है, बैलेंस है. अब हम वो पैरासिम्पैथेटिक में बैलेंस में हैं और सडनली हम सिंपैथेटिक का स्पाइक ले रहे हैं. वेरी बैड. अब मैं तो हमेशा आई से मेरे पास तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है. माय मम इज रिस्पॉन्सिबल टू वेक मी अप बिकॉज आई डोंट वांट दीज अलार्म क्लॉक्स एंड ऑल. बट व्हाट आई हैव सीन इज इफ यू कमांड योर ब्रेन, अगर आप पिछले दिन बोलो कि हाँ मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, 3-4 बार कमांड कर दो, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट यू विल वेक अप एट दैट टाइम. या बिकॉज माइंड का जो कमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट लास्ट थिंग इज, इफ एट ऑल अगर आपको कुछ नेचुरली लेना है तो ट्राई टू स्टिक टू इट फॉर अ लिटिल टाइम. मेरे उसमें नटमैग, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ अ स्मॉल लिटिल पिंच ऑफ नटमैग. एवरीथिंग विच इज नेचुरल. नटमेग को हम क्या नटमैग बोलते को हैं? जायफल. हाँ, सो थोड़ा सा जायफल अगर हमने ले लिया, इट्स अ ग्रेट इंड्यूसर, स्लीप का इंड्यूसर है. अच्छा। सो समथिंग विच इज नेचुरल, अगेन यू डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन इट. अगर केमिकल की जरूरत है, सो अगेन एज अ एलोपैथिक प्रैक्टिशनर आई ऑलवेज से दैट लुक, एलोपैथी इज अमेजिंग. जहाँ पे जरूरत है हमें बिल्कुल यूज करना चाहिए. हमें एकदम ब्लाइंड नहीं रहना चाहिए कि नहीं बस मैं आयुर्वेदा ही ठीक है या होम्योपैथी ठीक है या नेचुरोपैथी ठीक है. सबका अपना अपना रोल है. इट शुड बी इंटीग्रेटेड, इट शुड बी बैलेंस. जहाँ एलोपैथी की जरूरत है, गो हेड एंड टेक इट. जहाँ पे इसकी जरूरत है, और टॉक, लेट द टू थेरापीज टॉक टू ईच अदर. दोनों को काम करना चाहिए. इनफैक्ट काफी साल पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन आई वांटेड टू लर्न. आई सेड अरे मुझे 2 दिन पहले का तो याद नहीं रहता है, मैं हम कहाँ पास्ट लाइफ की बात करते हैं. सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू लर्न विद डॉक्टर ब्रायन वेस. He is one of the authors of यस, मेनी many lives. मास्टर्स, Yes, मेनी many लाइव्स। lives, many masters. So when I first went, हम upstate New York में थे, और I was very critical, एकदम skeptical neurologist saying ऐसा हो ही नहीं सकता है. You can't know about past life. The answer which he gave me was very very interesting. He said, you think brain is only here. What about the energy body? What about the psychospiritual space of it? It's like a cloud. The file is in the cloud. You're putting it, downloading through hypnosis and putting it on your desktop. I said, yeah, that's true. And then, I was still not very convinced. उन्होंने आपको रिग्रेस किया? हाँ, तो उसके बाद कन्विंस नहीं हो रहा था, और चौथे दिन एक सेशन आया जहाँ पे ही सेड you should do this session. I said okay. It was to look into our childhoods, and especially for me because obviously I was one of those critical. हम लोग 20-25 लोग थे, मैं सबसे, मेरा body language the most critical वाला था. So he said, doctor, you should do this definitely, and we did this. और he of course did क्या regression. डिस्कवर किया? बड़ा इंटरेस्टिंग था. सो पहले तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपके पास्ट चाइल्डहुड वाला. मैंने कहा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. माय पेरेंट्स हैव फॉरगॉटन माय बर्थ डेट. 28th है कि 29th है, 12 बजे के पहले या 12 बजे के बाद, वो दोनों झगड़ रहे हैं. अच्छा। लाइक दे कैनॉट कम टू अ कंक्लूजन. सो कोई 28 बोलता है, कोई 29th बोलता है. कैन वी नो दैट? He was laughing and then he says, हाँ चलो, go, we'll do a birth regression and see your birth. I don't know how many hours passed by in that regression. शायद 4 या 5 घंटे. मुझे तो ऐसा लगा कि अरे 5 मिनट हुए हैं. हाँ। Literally it was like a 5 minutes experience for me. I saw my birth like a 4K video recorder, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डर में देखती हूँ. What was the scene like? मेरा जन्म कहाँ हुआ है? Gynecologist नहीं था. He was not there in the scene. What my mom was wearing. What my grandmom came with a small suitcase. My dad was also not there. What the room looked like. There was a big clock there. Calendar नहीं था. Clock था जरूर. And what there were people shouting. There was a lot of smell. This and every single thing like a crystal. This. My goodness. 20 minutes later, the gynecologist is coming, long robe. He has got a little muffler there. वो movie, some drama he had gone to see. And next day, my friend said, अरे mom को phone करो, let's validate. I called my mom. I said, क्या आपने ये पहना था?
क्या आपका गायनेकोलॉजिस्ट नहीं था? क्या वो ड्रामा देखने गया था? अब टू द फाइनेस्ट ऑफ द ओह डिटेल्स, गॉड! एंड शी सेड, how the hell you know that, I said, we did this regression and that's how we came to know. And she was shell shocked. उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी डिटेल्स, मतलब बारीकी से हाँ। बारीक चीजें, हुँ। उसका जो दाई थी वहां पे, उसने क्या पहना था, उसके कलर तक का. सो देन एज वी वर लाफिंग कि वो तो पता नहीं चला क्योंकि कैलेंडर मिसिंग था, टाइम का भी, देयर वाज अ क्लॉक बट आई कुड नॉट सी द टाइम. मैंने कहा प्रॉब्लम तो नहीं पता चला, बट वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. Then in science, very, because obviously when you go through such an experience, you're quite curious to know कि कैसे याद रहता है. But that's the beauty. 11 million bits per second. 11 million bits per second हम information लेते हैं. But as I'm conversating and as I'm in a limited, this 50 bits per second use होता है. Which means technically I should also know कि पीछे क्या चल रहा है. Technically I should also know side में क्या चल रहा है. But that just gets on as a recorder. हम access नहीं करते हैं. So what a beautiful, way to understand that. तो डॉक्टर श्वेता, हमने काफ़ी बातचीत करी, लेकिन क्या जैसे जो लोग नियर नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, Hmm. तो क्या उनका भी ब्रेन वेव स्टडी किया जाता है, ब्रेन पैटर्न स्टडी किया जाता है? वो क्या शो करता है? ब्यूटीफुल. अभी जैसे मैं बिफोर आई केम हियर ऑल्सो, मुझे एक ब्रेन डेथ सर्टिफाई करना था. सो डेथ एक होता है, ब्रेन डेथ दूसरी चीज होती है. जब ब्रेन के फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं, तब जाके कोई कोई ऑर्गन्स चलती है. जैसे हार्ट हार्ट चलता पंपिंग है या चलता है, तो आप हार्ट ऑर्गन डोनेट भी कर सकते हो. सर्टन कंट्रीज में आप हार्वेस्टिंग बोलते हो, तो वो भी हो सकता है जब ब्रेन डेथ हो जाता है. अब नियर डेथ एक्सपीरियंस इज वेरी इंटरेस्टिंग. द वर्क्स दैट आई लव टू सी आर डॉक्टर रेमंड मोडी, लाइफ आफ्टर डेथ. Then Dr. Professor Eben Alexander, he was a neurosurgeon, I think in Washington, I don't remember it correctly, but the book is called Proof of Heaven, या and beautifully written book. So उसमें he had meningitis. उनको खुद को बहुत severe cover infection of the cover of the brain, we call meninges, वो हुआ था. He was in the ICU, he was already lung के pump पे थे, हार्ट भी काम नहीं कर रहा था, और उन्होंने काफ़ी 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 हफ्ते बिताए उसमें. और जब देवर उनके किड्स आते थे खेलने के लिए, उन्होंने ड्राइंग कर रखा था कि माय ग्रैंड डैड वुड गेट ऑल राइट, तो उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ था उनके कमरे में वगैरह में. समहाउ इट वाज अ वेरी वेरी बैड केस. डॉक्टर्स ने तो होप छोड़ दी थी. समहाउ द फैमिली कंटिन्यूड कि हम देखते हैं क्या होता है. ही कम्स आउट ऑफ दिस, सो वो अच्छे होने लगते हैं धीरे 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 करते हुए. और जब वो अच्छे हो जाते हैं तो एक कन्वर्सेशन चल रहा होता है, तो वो पूछते हैं कि अरे वो पेंटिंग कहाँ गया. तो इन्होंने कहा, अरे कौन सा पेंटिंग? एक पर्टिकुलर दीवार पे वो चित्र बनाया गया था, एंड पीपल आर वंडरिंग कि वो तो हमने मिटा दिया. सो आपको कैसे पता चला, हाउ डिड यू नो? सो वो ऑलमोस्ट डेड थे. देयर वाज अ नियर डेथ दिस व्हिच वाज देयर. ही वाज ऑलरेडी, पीपल हैड गिवन अप ऑन हिम कि ये कहाँ रिकवर होने का कोई चांस ही नहीं है, बट ही वाज एबल टू सी दैट पेंटिंग. सो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जब हार्ट बंद हो जाता है और हम कार्डियक अरेस्ट का रिवाइवल करते हैं. देयर वाज अ केस व्हिच इज मेंशन्ड इन डॉक्टर रेमंड मोडीज दिस. पेशेंट, डॉक्टर जब खत्म हो गया कार्डियक अरेस्ट और पेशेंट रिवाइव हो गया, तो डॉक्टर अपना पेन ढूंढ रहा है बिकॉज पेन गिर गया था, तो वो बोल रहा है उसके पीछे चला गया है. सो यस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में ऐसा बताया गया है कि यू गो थ्रू अ सडन, देयर इज अ लाइट, देयर इज अ टनल, there is an experience where you get a panoramic view of life. You see all the things right from your childhood to this. You suddenly have this amazing experience of out of body जो हम बोलते हैं. So ये सब कुछ consistently people have spoken about it, but what is happening in that, it's still a mystery. कहाँ कैसे क्या होता है. So Professor Eben Alexander, he says, I'm a neurosurgeon. मैंने पूरा ब्रेन पढ़ा है, लेकिन जो मैंने ये पूरी ट्रैवल करी, he could meet his biological sister also in that travel. He never knew that उसकी एक बिछड़ी हुई बहन भी थी. He, as an angelic form, he was able to conversate, and then he came back to life. So he says, अब मुझे ब्रेन एक अलग तरीके से दिखता है. आई कैनॉट सी द सेम वे एज आई वॉज डूइंग इट बिफोर. सो अभी वो इसी उस पे आगे एजुकेट करते हैं लोगों को कि जो आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो, इज ओनली Just a fraction. 50% of the Yeah. story. Exactly, Mm. 50% of the story. Mm. It's very interesting. It's very very interesting. वाओ! तो डॉक्टर श्वेता, एक चलते-चलते एक आखिरी सवाल, आपकी एक नई किताब आई है,
समथिंग टू डू विद द आईज, Yes. उसके बारे में कुछ हमें बताइए। Bilkul. So I have co-authored it with two amazing authors. One of them is Colonel Satpathy and Professor Sandhya. It is called Conversation with Eyes. Um, so very very interesting, you know, हम how जब हम decision लेते हैं कोई भी चीज, हमें corporate में भी हम कितने सारे decisions लेते हैं, how does the eye tracking behave and link to these decisions. So complex कोई process मैंने चल रहा आपकी होता है। आईज किस डायरेक्शन में जा रही हैं? हाँ, ओके। आइस किस डायरेक्शन में जा रही है उसको हमने ट्रैक किया। अलग-अलग देयर आर वेज़, टोबी करके ग्लासेस आते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि आइस कितनी डायरेक्शंस में मूव वगैरह करती है। उसके हिसाब से ब्रेन का फंक्शन कैसे रिलेटेड है। इनफैक्ट अगर आप एनएलपी, अगर हम न्यूरो न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की या भी बात करें तो आई मूवमेंट के ऊपर उनका काफ़ी स्टडी है कि इफ़ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन साइड देन यू कैन एक्सेस द ओल्ड मेमोरीज। इफ़ यू आर लुकिंग एट अ सर्टेन साइड व्हिच मीन्स कि आप करेक्ट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। So there is a entire science on just understanding the movements of the eyes to understand the pattern of the decision. Products वगैरह हम जब खरीदने जाते हैं तो there are studies which are done on the emotional expression and the eye movement which can predict very very accurately, which can predict कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी, whether my brain is getting that stimulus or not, क्या मैं prepared हूँ, is my decision taken already with my eyes to understand कि मैं ये purchase करूंगी कि नहीं. So there is a lot of use cases in corporates, in our daily expressions, in a way, you know, and we as doctors also, we are looking to the patient from this कि वो क्या बोल रहा है. तो eye movements can decide a lot of things. So that is what Conversation with Eyes is तो on. क्या ये नई स्टडी है क्या, या ये No, this has been studied. This has over and over and over again been studied. But अभी क्या है, हमारे पास tools आ गए हैं. We have a lot of tools to understand this easily. We knew the science, लेकिन अब ये tools ready to use भी है कि हम अलग-अलग situations में भी use कर सके. There was a big study of a car company. They not just the eyeglasses, they also did a jacket. उन्होंने काफी सारे लोगों को वो jacket दिया and they were shown these different cars. फ्रॉम द स्वेट, कितना स्वेट बना, किस टाइप की आई मूवमेंट हुई और कितना उनका पल्स रेट था, उस पे उन्होंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था कि इतने लोग बाय करेंगे और इतने लोग नहीं बाय करेंगे। ऑलरेडी दैट प्रिडिक्शन वाज वेरी एक्यूरेट, 95% एक्यूरेसी। सो अब बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव, क्या हम आई मूवमेंट्स को ठीक करके उसके ब्रेन ग्रोथ को भी टैप कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल विच कैन बी स्टडीड। सो there are a lot of use cases in various aspects. CIDs, पुलिस वगैरह, they मैं use it. सोच रही थी कि जो लाई डिटेक्टर टेस्ट यूज होते हैं तो शायद वो भी कहीं। Absolutely. Micro expressions, facial expressions, every little minute this, हम बोलते हैं ना उनको कैसे पता चल गया, हम बोलते हैं इंट्यूशन से पता चल गया या इंट्यूशन, बट इंट्यूशन क्या है? व्हेन यू आर स्टडिंग ऑल दीज फैक्टर्स, ऑटोमेटिकली योर ब्रेन इज फॉर्मिंग अ पैटर्न। हम तो पैटर्न, ब्रेन इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, वो पैटर्न ही बनाते रहता है। हम सबकॉन्शियस भी बोलते हैं, वो क्या होता है, 0 to 7, 0 to 14 ईयर्स में हमने जितना समझा, जितना सीखा, उसकी पैटर्न्स जो है वो सबकॉन्शियस में बन गई। 5% ऑफ द ब्रेन इज कॉन्शियस माइंड, 95% इज सबकॉन्शियस। इसीलिए हम वो एक ही चीज बार बार करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। अब हम बोलते हैं, ओह यूनिवर्स ने ऐसा पैटर्न भेजा। यूनिवर्स बेचारा कुछ पैटर्न नहीं भेजता है। इट इज आवर माइंड सेट एंड द वे वी हैव बिल्ट आवर ब्रेन विच इज डिसाइडिंग कि वो सेम चैलेंज आपको वापस आएगी। अगर आप रिलेशन का फेस करते हैं तो वही सेम रिलेशन की भी चैलेंज आ जाएगी अगेन, until we learn to change the reaction to response. So वो हमारे ऊपर है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, it's all inside. So brain is just absolutely a wonderful instrument. We are trying to build some manuals कि use करो अच्छे से, उसको develop करो, and I strongly feel that all of us, irrespective of this, can make a large shift in our brains, in our minds, and make our lives beautiful. थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। तो ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर श्वेता अड़ाते जी के साथ। इस एपिसोड में हमने कई ब्रेन के सीक्रेट्स के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। लव एंड लाइट।